नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं, जिसका नाम सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भानगढ़ का किला। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा यह किला भारत की सबसे डरावनी और रहस्यमयी जगह माना जाता है। लेकिन आज हम सिर्फ डरावनी कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि इस रहस्य की तह तक जाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, भानगढ़ के बारे में जो बात सबसे ज्यादा खौफ पैदा करती है ना, वह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। वह है वहां लगा एक सरकारी चेतावनी बोर्ड। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के से पहले भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश करना सख्त वर्जित है। जरा सोचिए, यह चेतावनी किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि खुद एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगाई है। जब सरकार ही कह दे कि रात में वहां जाना मना है, तो जाहिर सी बात है, मन में यह डर तो पक्का हो जाता है कि इन खंडरों में पक्का कुछ तो खौफनाक छिपा है। और इस डर की जड़ें जुड़ी है एक बहुत ही मशहूर लोक कथा से। कहानी कुछ यूं ही है कि सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था। इसके लिए उसने राजकुमारी के इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वह इत्र पास ही रखी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दिया। अब जादू का असर देखिए, वह भारी चट्टान सीधे तांत्रिक की तरफ लुढ़क गई और उसे कुचल डाला। कहते हैं कि मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह शहर हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। और लोगों का मानना है कि बस इसी श्राप की वजह से यह पूरा शहर रातों रात बर्बाद हो गया। आज भी अगर आप वहाँ के स्थानीय लोगों से या फिर टूरिस्ट से बात करेंगे ना, तो वह आपको ऐसे ऐसे दावे बताएंगे कि आपकी नींद उड़ा जाएगी। रोती हुई औरतों की चीखें, अचानक से चूड़ियों टूटने की खनखनाहट, और सबसे अजीब, खंडर में चलते वक्त ऐसा लगना जैसे कोई लगातार आपके पीछे चल रहा हो। कुछ लोगों ने तो बिना किसी वजह के अचानक इत्र के तेज महक आने का भी दावा किया। ये सारी बातें मिलकर वहां का माहौल इतना डरावना बना देती है कि कोई भी दहशत से भर जाए। पर रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वाकई भूत प्रेत है या इसके पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? मतलब, अगर हम इन भूतिया कहानियों से थोड़ा पीछे हटकर विज्ञान का चश्मा पहन ले तो क्या होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने पर एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा रोमांचक कहानी सामने आती है। तो आइए अंधविश्वास से बाहर निकलते हैं और विज्ञान के तथ्यों की तरफ मुड़ते हैं। विज्ञान की दुनिया में एक नंबर कमाल का है, 19 हर्ट्ज। चलिए 1910 में चलते हैं, जहां इंजीनियर विक टैंडी के साथ एक बड़ी अजीब घटना घटी। वह अपने लैब में काम कर रहे थे, अचानक उन्हें घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा और ऐसा लग रहा जैसे उन्हें कोई घूर रहा है। एक परछाई भी दिखी, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो पता चला कोई भूत नहीं, बल्कि लैब में रखा एक नया पंखा है। वह पंखा 19 हज की ध्वनि तरंगे पैदा कर रहा था। यह एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है जो किसी इंसान के दिमाग में एकदम पैरानॉर्मल या फिर भूतिया एहसास पैदा कर सकती है। इसे विज्ञान की भाषा में इंफ्रासाउंड कहते हैं। यह वो आवाजें हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें महसूस कर सकता है। इससे शरीर में कंपन, ठंडक और एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। अब इसे भानगढ़ से जोड़कर देखिए। जब तेज हवा वहां की टूटी फूटी इमारतों और पत्थरों के बीच से गुजरती है, तो यह इंफ्रासाउंड अपने आप पैदा होती है। ऊपर से भानगढ़ एक सिस्मिक जोन में आता है, मतलब धरती के हल्के कंपनों से भी ये तरंगे बनती है और यही तरंगे लोगों के मन में वो अदृश्य डर पैदा करती है। इसके अलावा हमारा अपना दिमाग भी हमारे साथ खेल खेलता है। मनोविज्ञान में इसे पैराडोलिया कहते हैं। कभी बादलों में या दीवार के निशानों में किसी का चेहरा दिखा है, बस यही पैराडोलिया है। इंसानी दिमाग को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि वह खतरों को पहचानने के लिए आधी तिरछी परछाइयों में भी कोई जाना पहचाना पैटर्न, खासकर चेहरे, ढूंढ लेता है। तो जब कोई भानगढ़ की अंधेरी डरावनी गलियों से गुजरता है, तो उसका दिमाग खुद ही इन अजीब परछाइयों को भूतों की शक्ल दे देता है। अब जरा मिथक और सच्चाई के आमने सामने रखकर देखते हैं।
एक तरफ दावा है कि रात में औरतों की चीख सुनाई देती है और एएसआई ने भूतों का डर से बोर्ड लगाया है, लेकिन वैज्ञानिक सच्चाई कुछ और ही है। ये चीजें असल में लकड़बग्घे यानी हाइना और एक दूसरे जंगली जानवरों की होती है जो रात में वहां घूमते हैं। और एएसआई का बोर्ड हुआ भूतों से बचाने के लिए नहीं है भाई। भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व के एकदम बिल्कुल करीब है। वहां बाघ और तेंदुए घूमते हैं और वो खंडर की दीवारें कभी कभी गिर भी सकती है। तो वो बोर्ड असल में जानवरों और हादसों से बचाने के लिए लगाया गया है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? एक बार इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की पूरी टीम अपने हाईटेक उपकरण के साथ किले में रात बिताने गई थी। उनके पास ईएमएफ रीडर्स, कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डर सब कुछ था। लेकिन क्या उन्हें कोई भूत मिला? बिल्कुल नहीं। रात भर वहां सिर्फ बंदर, मोर, सियार या और तेंदुए ही दिखाई दिए। मतलब जो लोग भूते को ढूंढने में एक्सपर्ट हैं उन्होंने खुद ही मान लिया कि भानगढ़ में कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी नहीं है। इस डर की पूरी साइकोलॉजी को समझने के लिए 2008 में गोल्ड स्मिथ यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग देखते हैं जिसका नाम था द हॉन्ट प्रोजेक्ट। उन्होंने लोगों को एक खाली कमरे में भेजा जहां इंफ्रासाउंड डिवाइस लगे थे। मजे की बात यह है कि ये डिवाइस चालू हो या बंद, लोगों ने एक जैसा ही डर और किसी के होने का एहसास महसूस किया। निष्कर्ष बहुत ही साफ था, अगर आपको पहले से ही बता दिया जाए कि कोई जगह भूतिया है तो आपको दिमाग खुद ही डर पैदा कर देता है। इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। भानगढ़ जाने वाले के दिमाग में पहले ही इतनी कहानियां भर दी जाती है कि वे अपने आप ही डरने लगते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी और तार्किक सवाल पर। अगर किसी तांत्रिक के श्राप या भूतों ने भानगढ़ को तबाह नहीं किया तो फिर किसने किया? ये इतना बड़ा अपवाद और खूबसूरत शहर आखिर एक वीरान खंडर में कैसे बदल गया? जरा इस नंबर पे गौर कीजिएगा। 9,000 या सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, या उन शानदार घरों की संख्या जो कभी भानगढ़ में आबाद हुआ करते थे। वहां महल थे, मंदिर थे, हवेलियां और बड़े बड़े बाजार थे। लेकिन यह सब अचानक पूरी तरीके से खाली हो गया। सोचिए, हजारों परिवार को अपना बसा बसाया घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। यह तबाही इतनी भयानक थी, वहां फिर कभी बस्तियां नहीं बस सकी। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि 1573 में माधव सिंह ने इसे भव्य किले को बनवाया था। सालों तक यह व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा। फिर 1720 में सवाई जय सिंह ने इसे जीत लिया, जिसके बाद इसका रुतबा कम होने लगा। लेकिन भाटगन का असली पतन का वजह कोई राजा या श्राप नहीं था। असली विलेन की एंट्री हुई 1783 में, जब चालीसा अकाल पड़ा ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। 1783 का चालीसा अकाल कोई मामूली सूखा नहीं था। अल नीनो वेदर पैटर्न की वजह से आए इस भयानक अकाल ने पूरे उत्तर भारत में त्राही त्राही मचा दी थी। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए थे। भानगढ़ जो पहले से ही मुश्किलों में था, वहां रहना संभव हो गया था। जो लोग जिंदा बचे उन्हें खाना और पानी ढूंढने के लिए अपना प्यारा शहर छोड़कर पलायन करना पड़ा, जो असल में एक बहुत ही दर्दनाक प्राकृतिक और ऐतिहासिक त्रासदी ने इसे शानदार शहर को हमेशा के लिए खंडर में बदल गया। अब सोच रहे होंगे कि भाई, जब कोई ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई इतनी साफ है तो यह भूतों का मिथक आज भी क्यों चल रहा है? इसके 3 बड़े कारण हैं। हम पहला, हमारा अपना मनोविज्ञान। हमें बोरिंग इतिहास से ज्यादा श्राप और जादुई कहानियां वाले विलेन पसंद आते हैं। दूसरा कारण है वहां की अर्थव्यवस्था। भानगढ़ का पूरा टूरिज्म इसी भूतिया टैग पर तो चल रहा है, कोई अपना नुकसान क्यों करेगा? और तीसरा है सोशल मीडिया। इसके एल्गोरिदम को डरावनी रील्स बहुत पसंद है जो रातों रात वायरल हो जाती है, और यह झूठी कहानी लगातार फैलती रहती है। आज के इस विश्लेषण में हम महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के एक बहुत ही शानदार विचार के साथ खत्म करेंगे। उन्होंने कहा था, जिंदगी में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, बस उसे समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम चीजों को ज्यादा समझें ताकि हमारा डर कम हो सके।